बाहरी नेता को यहाँ से खदेड़िए। यहाँ क्या हमारा धर्मशाला है? कोई भी आएगा और गांडे विधानसभा में लड़के चले जाएगा। भाजपा भी दाव खेलेगी कि इस बार जेएमएम से ये सीट को छीना जाए। आज हम लोग मुद्दों के आधार पर राजनीति कर रहे हैं, ना कि जात के आधार पर। बीजेपी और जेएमएम नूरा कुश्ती का खेल खेल रहे हैं। उनसे मिलने के लिए आपको 10-10 अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। साथियों, मैं यतीन आनंद और आप देख रहे हैं राइजिंग झारखंड। जैसा कि आप सभी को बता दें कि गांडे में उपचुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है और 20 मई को लोकसभा के साथ उपचुनाव के वोट डाले जाएंगे। तो आज हमारे सामने जेबीकेएसएस के युवा साथी सैफ आलम जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे और वर्तमान में राजनीतिक हलचलों को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले सैफ भाई, आपको हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों को मैं दिल के अथाह गहराइयों से धन्यवाद देता हूं कि आपके साथ जुड़े रहते हैं। उपचुनाव को लेकर के जेबीकेएसएस की ओर से क्या तैयारियां हैं? क्योंकि गांडे एक हॉट सीट माना जा रहा है, क्योंकि कल्पना सोरेन जी जो हेमंत सोरेन की पत्नी है, हो सकता है कि यहाँ से जेएमएम की उम्मीदवार हो, महागठबंधन की उम्मीदवार हो। वहीं भाजपा भी जो है कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगी और कहते हैं कि भाजपा भी दाव खेलेगी कि इस बार जेएमएम से ये सीट को छीना जाए। क्या लगता है इस बार गांडे को लेकर के क्या तैयारियां हैं? देखिए सर, ये बीजेपी और जेएमएम नूरा कुश्ती का खेल खेल रहा है। हम जेबीकेएसएस वाले बड़ी दमदार तरीके से गांडे में एंट्री करेंगे। ये आला कमान इस पे बहुत जल्द फैसला लेने जा रही है और हम लोग मुद्दों के आधार पे चुनाव लड़ेंगे। ये लोग तो, इनका अपना समीकरण क्या है ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये लोग एक दूसरे को डराते हैं। बीजेपी वाले से डर के चमक के आते हैं जेएमएम में, जेएमएम वाले धमका के भेजते हैं बीजेपी में। तो आज अब तक यही रणनीति ये लोग अपनाते हुए आ रहे हैं और यहाँ की जनता के पास कोई बेहतर ऑप्शन नहीं था। अब जनता के पास बेहतर ऑप्शन अवेलेबल हो गया है। जेबीकेएसएस के रूप में एक अच्छी चॉइसेस आ गई है। तो अब आने वाला चुनाव बड़ा रोचक होने जा रहा है। देखा जा रहा है कि जेबीकेएसएस के जो जयराम महतो जी हैं, गिरिडीह से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। वहाँ कुर्मी वोटर काफ़ी है, लेकिन गांडे अगर उपचुनाव की बात की जाए तो गांडे में कुर्मी वोटर नहीं के बराबर है। और मुस्लिम वोटर की बात किया जाए तो लगभग 30% मुस्लिम वोटर हैं, 26% या 30% के आसपास में आदिवासी वोटर हैं। तो ऐसे में जेबीकेएसएस का वोट बैंक किसे माना जाए? देखिए, हम लोग मुद्दों के आधार पर राजनीति करते हैं। जातिगत समीकरण आप बोलते हैं, ठीक है, ये लोकतंत्र का है, हम लोग को इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन जहां मुद्दों की बात आती है, आज लोगों को क्या चाहिए, चाहे वो किसी भी जात विशेष का हो, उसको रोजगार चाहिए, उसको अच्छी शिक्षा नीति चाहिए, उसको अच्छा रोड चाहिए, अच्छा बिजली चाहिए, उनके घर में ऐसा 2-4 कमाने वाला व्यक्ति चाहिए जो स्थानीय रोजगार मिले उनको। तो आज हम लोग मुद्दों के आधार पर राजनीति कर रहे हैं, ना कि जात के आधार पर। सैफ जी को अगर मौका दिया जाए गांडे विधानसभा का नेतृत्व करने के लिए, तो सैफ जी की कितनी तैयारियां हैं? देखिए, ये तो आलाकमान का निर्णय होगा। आलाकमान का जो भी निर्णय होगा वो हम दिल से स्वीकार करेंगे। और तैयारी की बात रही तो तैयारी तो हम लोग हर दौर में तैयार रहते हैं। हम लोग जेबीकेएसएस वाले होते हैं, अगर रात में भी कहीं जाने की जरूरत पड़े तो हम लोग ये नहीं देखते हैं कि कितना बजा है। बस हमें ये देखना है कि कहां से हमारे आने से लोगों को फायदा होना चाहिए। बस हमारा यही एजेंडा रहता है कि लोगों तक हमारी जो भी बन पड़े, हम जिस लेवल से उनको कोऑपरेट कर सके, उनको मदद कर सके, करें। तो अगर जेबीकेएसएस अगर कुछ सोचेगी तो डेफिनेटली हम उन पर विचार करेंगे। जेबीकेएसएस पार्टी पर यह आरोप लगते आया है कि जेबीकेएसएस अनमेच्योर्ड पार्टी है। कहीं ऐसा नहीं कि वोट कटवा पार्टी बन के जेबीकेएसएस रह जाए, क्योंकि आप लोग का अभी तक ना ही बूथ कमेटी का गठन हुआ है, पंचायत कमेटी, अब कुछ दिनों से पंचायत कमेटी का गठन हो रहा है, जिला कमेटी का गठन हो रहा है। लेकिन कहा जाता है कि चुनाव वही जीतता है जो कि बूथ जीतता है, क्योंकि चुनाव 1, 2, 4 बूथों में वोट मिलने से नहीं होता। हर बूथ में जिसका वोट आता है, चुनाव वही जीतता है। तो बूथ को मैनेजमेंट करने के लिए आप लोग के पास क्या मास्टर प्लान है? देखिए, सबसे पहले तो अनमेच्योर पार्टी, इसको तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें एक से एक शिक्षाविद लोग हैं, एक से एक इंजीनियर लोग हैं, एक से एक पढ़े लिखे लोग हैं। अगर हम इनकी तुलना करेंगे धनाढ़ से, हम मानते हैं हम लोग गरीब लोग इसमें जुड़े हुए हैं, हम लोग के पास बहुत पैसा नहीं है, लेकिन तकनीक के मामले में हम उनसे कहीं बेहतर हैं। आप देखेंगे जब शुरू बीजेपी आई थी, जनसंघ से अलग होकर पार्टी बनाई थी, तो उनके कितने सांसद थे। आज देखिए बीजेपी कितने हैं। तो जब अगर आपका मुद्दा सही रहेगा, आप मुद्दों के आधार पर राजनीति करेंगे, आप लोगों की भलाई के लिए काम करेंगे, तो मैच्योरिटी अपने आप आती जाएगी। और मैच्योरिटी क्या है सर? आज अगर कोई एमपी एमएलए जीत के आता है और आपके जन सरोकार के मुद्दे उठाता है विधानसभा में, या जन सरोकार की चीजें डेवलपमेंट कराता है, तो मुद्दा अपने आप मैच्योरिटी आ जाती है सर। तो आप समय के साथ देखेंगे, जैसे जैसे आज जेबीकेएसएस को 2 साल परिपक्व तौर से लोगों के बीच आया है, सभी मुद्दों पर बात कर रहा है, जल की बात कर रहा है, जमीन की बात कर रहा है, रोजगार की बात कर रहा है, पलायन रोकने की बात कर रहा है। आज कौन ऐसी पार्टियां इन सब चीजों को छूना भी नहीं चाहती है, जिनको जेबीकेएसएस सामने लेके चल रहा है। झारखंड राज्य अलग होने में लगभग 23 वर्ष से अधिक समय हो गया है, लेकिन आज भी देखा जा रहा है कि गरीब और गरीब हैं और अमीर होते जा रहे हैं। तो झारखंड में अगर जेबीकेएसएस को मौका मिलेगा नेतृत्व करने के लिए, या तो जयराम महतो जैसा कि कहा जा रहा है कि उनके नेतृत्व में आप लोग आगे बढ़ेंगे, तो ऐसा 2-4 काम बताइए जो कि आप लोग करने वाले हैं। विजन क्या है? देखिए, हम सबसे पहले बात ये कहते हैं कि आज हमारे देश का दुर्भाग्य हो गया, या यूं कहें कि हमारे राज्य का भी दुर्भाग्य, कि अभी तक हमें अच्छा शासक नहीं मिला है। अगर आज हमें अच्छा शासक मिलता तो आज हम जिन समस्याओं को घेरे लेके बैठे हैं वो समस्या हमसे दूर होता। आज आप गांव के किसी भी कोने में चले जाइए, किसी भी मोहल्ले में चले जाइए, आप देखेंगे हर घर से 2-4 लोग पलायन करने को विवश है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए नीतियां कौन बनाएगा? जो सत्ता में रहेंगे, जिनको हम एमपी एमएलए बना के चुन के भेजेंगे। तो आप उनके लिए ना तो रोजगार नीति लेके आए हैं, ना उनके लिए नियोजन नीति लेके आए हैं। आज जेबीकेएसएस
जेबीकेएसएस अगर सत्ता में आती है तो हम लोग सबसे पहला काम करेंगे वो पलायन रोकने का काम करेंगे। पलायन कैसे रुकेगा? यहाँ उद्योग धंधे लाएंगे। आज गालिबन झारखंड में 28,000 उद्योग धंधे हैं जो रजिस्टर्ड हैं, लेकिन ना तो सरकार के पास कोई नियोजन नीति है, ना कोई स्थानीय नीति है। आप जो उद्योग यहां लाए हैं उसमें स्थानीयता का आप ध्यान नहीं रखते हैं। जेबीकेएसएस आएगा तो मैं पूरी जोर और पूरी उम्मीद के साथ कहता हूं, जयराम दा के नेतृत्व में हम लोग स्थानीय नीति भी लाएंगे, हम लोग उद्योग नीति भी लाएंगे और नियोजन नीति भी लाएंगे। पलायन अपने आप रुक जाएगा सर। अगर हमारी पलायन रुक गई तो यकीन जानिए हमारी सोसाइटी का डेवलपमेंट हो जाएगा। हमारी देश की तरक्की तभी कहलाएगी जब हमारा गांव डेवलपमेंट करेगा, जब हमारा मोहल्ला डेवलपमेंट करेगा। जब तक गरीब गुरबा लोग आगे नहीं आएंगे, जब तक हमारा पिछले पायदान तक खड़े लोगों के पास विकास नहीं पहुंचेगा, तब तक हम अपने आप को डेवलपमेंट नहीं कह सकते। कहा जा रहा है कि लोकल फॉर वोकल की आवाज जो है सो इस बार गांडे विधानसभा से उठ रही है, क्योंकि लोकल के हाथ में नेतृत्व होना चाहिए। जो विधानसभा के स्थायी निवासी हैं उनको टिकट मिलना चाहिए, उनको चुनाव लड़ने का मौका देना चाहिए। विकास जो क्षेत्र में वो बेहतर से जानते हैं और पूरे क्षेत्र को समझते हैं, क्षेत्र में निरंतर आते जाते रहते हैं और लोगों के बीच एक पहचान रहती है। तो इस मामले को सैफ भाई कैसे देखते हैं? ये तो बड़ी अच्छा सवाल आपने पूछा, मेरी मन की सवाल आपने पूछ दिया। देखिए, लोकल फॉर वोकल क्यों बोलते हैं कि आपने भी किसी सुप्रीमो का नाम लिया कि वो हो सके वहां आके चुनाव लड़े। हम कहते हैं कि ना तो जनता से उनका कोई सरोकार रहने वाला है, ना ही जनता उनके तक पहुंच पाएगी। अगर मान लीजिए आपने ऐसे नेता को एकदम, जिसको हम लोग बोरो प्लेयर कहते हैं, कि बाहर से आएगा, बोरो खेलेगा, हारेगा, जीतेगा, उसको यहाँ के लोगों से कोई मतलब नहीं। अगर मान लीजिए जीत भी गया वैसे प्लेयर, तो क्या जनता, यहाँ की जनता को हम कहेंगे कि आप विचार कीजिए, वैसे नेता से आप मिल पाइएगा? उनसे मिलने के लिए आपको 10-10 अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, तब आप ऐसे नेता से मिल पाइएगा। इसलिए हम आपसे आह्वान करेंगे, यहाँ की गांडे की जनता, गांडे विधानसभा की जनता से आह्वान करेंगे कि आप ऐसे नेता को चुनिए जो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चले, आपके साथ आंख से आंख मिला के बात करे, और जिनसे आपको मिलने में किसी तरह का संकोच ना हो, किसी तरह का परमिशन ना लेना पड़े, किसी तरह का अपॉइंटमेंट ना लेना पड़े। अब बाहरी नेता को यहां से खदेड़िए, यहां क्या हमारा धर्मशाला है? कोई भी आएगा और गांडे विधानसभा में लड़के चले जाएगा? ऐसा नहीं चलेगा। और इस बार जनता ने कमर कस लिया है, इसलिए स्थानीय लोग इस बार चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। यहां परचम लहराएंगे और अपने लोगों के बीच परचम लहराएंगे और बड़ी बुलंदी से लहराएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों। तो ये थे जेबीकेएसएस के युवा साथी सैफ आलम जी, जिन्होंने गर्मजोशी से कहा है और लोगों से कमिटमेंट किया है कि लोकल फॉर वोकल का सपोर्ट ये भी कर रहे हैं। और एक आवाज इस बार जो है सो गांडे विधानसभा से उपचुनाव से ही सही, हालांकि पिछले बार भी ये आवाज था, लेकिन इस बार आवाज को बुलंद करने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे ही लोगों को पता चला है कि बाहरी कैंडिडेट यहां से चुनाव लड़ेंगे, जो जितने भी लोकल नेता हैं, लोकल समाज सेवा हैं, लोकल लोग हैं, वे मुखरता से कहने में कोई गुरेज नहीं कर रहे हैं कि लोकल फॉर वोकल कीजिए। वोट चाहे जिसको भी दीजिए वो गांडे विधानसभा का ही होना चाहिए, ताकि गांडे विधानसभा का सर्वांगीण विकास हो सके और जन जन तक वहां के जो नेता हैं पहुंच सके। तमाम चीजों को हम लोग राइजिंग झारखंड के माध्यम से दिखाने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद, बने रहिए राइजिंग झारखंड के साथ।